वो संधि सीखने के लिए। तो संधि हमारी 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो सकती है, कल थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सकता है, लेकिन आज के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड टाइम है। 9th के कुछ बच्चों की क्लासेस रहती है दूसरी। देयरफॉर हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, संधि उसमें है। सो लेट अस स्टार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संधिज। फर्स्ट वन इज स्वर संधि। ये स्वर संधि कुछ आपको यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। इसमें हम सीखे थे वॉवेल, एकदम बेसिक संधि है। अ, शॉर्ट ई, short u and short ru. Do not write anything. Listen here only. Listen on the screen. A, e, u and ru. रस्व रू कैसे लिखा हुआ है देखो. That is रस्व. These are रस्वाहा स्वराहा. These are short vowels. A, long e, long u and long ru. These अब long ru कैसे लिखा है, नीचे 2 मात्राएं दी हुई है. That is दीर्घाः स्वराः. ए, ऐ, ओ एंड औ आर संयुक्ताः स्वराः. आधा पार्ट तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है. ये 8th स्टैंडर्ड की संधिज है. ए, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ एंड अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ. वैसे भी आप बोल के देखेंगे अ प्लस ए, अ ए, अ ए, अ ए, दैट इज ऐ, अ ओ, अ ओ, अ ओ, दैट इज औ. लेकिन आगे ये सब कुछ एक्सप्लेन किए हुआ है. इन शॉर्ट, फर्स्ट स्लाइड सेज हियर इज स्वर संधि. अ, ई, उ, र आर ह्रस्वाः स्वराः. आ, ई, उ, र आर दीर्घाः स्वराः. ए, ऐ, ओ एंड औ आर संयुक्ताः स्वराः. नेक्स्ट वन, अ, आ, ई, u, ru, these are similar vowels. Why we are studying about similar vowels? Because our first sandhi is of similar vowels. Similar vowels की हमारी पहली संधि है. रूल नंबर 1 जो है वो है हमारा सिमिलर संधि, सिमिलर वॉवेल संधि. अ, आ, ई, उ, र आर सिमिलर वॉवेल्स. अ का सिमिलर वॉवेल आ, लेकिन ई इज द डिसिमिलर वॉवेल ऑफ आ, उ इज द डिसिमिलर वॉवेल ऑफ अ, रू इज द डिसिमिलर वॉवेल ऑफ अ. दैट मीन्स अ का सिमिलर वॉवेल है आ, ई का सिमिलर वॉवेल है लॉन्ग ई, उ का सिमिलर वॉवेल है लॉन्ग उ एंड रू का सिमिलर वॉवेल है लॉन्ग रू. Next slide says rules. Now here sandhi starts. Rule number 1, when 2 similar vowels are come together, it will become long one. मतलब अ का सिमिलर वॉवेल क्या है आ, ई का सिमिलर वॉवेल क्या है लॉन्ग ई. बराबर. तो अगर 2 सिमिलर वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो वो दोनों मिलके बड़ा हो जाता है, बड़ा अक्षर. शॉर्ट प्लस शॉर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग, या फिर लॉन्ग प्लस शॉर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग, या फिर लॉन्ग प्लस शॉर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग एंड लॉन्ग प्लस लॉन्ग इज इक्वल टू लॉन्ग. मतलब कुछ भी एक दूसरे के सामने आए तो उसका लॉन्ग ही वॉवेल बनने वाला है. Like what? Like this. A और आ. When a और आ बराबर है, अ और आ is followed by अ और आ, it becomes a. अ और आ followed by अ और आ, it becomes a. Example, अभ्यास प्लस अर्थी. अभ्यास में लास्ट में अ आया हुआ है. Correct? Sa is not halanta. Sa is not halanta. That means here is the last vowel a. A is the last vowel and arthi में first vowel है a.
That means you are getting the point that last alphabet of the first word. I said last alphabet of the first word. अभ्यास में क्या आया? A is the last alphabet and first alphabet of the last word. A plus A is equal to A. Therefore, answer is अभ्यासार्थी. A plus A is equal to A. A के सामने A आया. अब दूसरा. अब A के सामने A आया. देव प्लस आलय. मीटिंग रिकॉर्डिंग शुरू है तुम्हारी. ये सब तुम्हारे घर पे जाने वाला है आज वेबिनार. So start your videos. देव प्लस आलय. देव में लास्ट में अ आ रहा है. अब मैंने क्या करके बताया? अ प्लस आ इज इक्वल टू आ. नेक्स्ट आ प्लस अ. विद्या प्लस अभ्यास. विद्याभ्यास. एंड लास्ट वन आ प्लस आ इज इक्वल टू आ. विद्यालय. पहला देखो अब. नंबर 1 शॉर्ट प्लस शॉर्ट लॉन्ग. दूसरा शॉर्ट प्लस लॉन्ग लॉन्ग. लॉन्ग प्लस शॉर्ट लॉन्ग. एंड लॉन्ग प्लस लॉन्ग इज इक्वल टू लॉन्ग. ये हो गया अ आ. अब दूसरा हमारा जो सिमिलर वॉवेल है वो सिमिलर वॉवेल है ई एंड ई. ई का सिमिलर वॉवेल ई. अब सेम हैपेंस विथ ई. We are in 10th standard. We are enough matured. अब हर बार आपको इतना सारा करके बताने की जरूरत नहीं है. E प्लस ई. शॉर्ट और लॉन्ग कोई भी ई आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक करके बताया है. शॉर्ट प्लस शॉर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग. देखो मति में मात्रा कौन सी है? ह्रस्व. और दूसरे में भी ई कौन सा आया हुआ है? ह्रस्व. ह्रस्व प्लस ह्रस्व इज इक्वल टू दीर्घ. देयरफॉर आंसर में टी की मात्रा जो है वो टी की मात्रा हमें दीर्घ दिख रही है. दिख रही है सबको? इन क्वेश्चन ई की जो मात्रा है वो ई की मात्रा शॉर्ट है लेकिन आंसर में लॉन्ग है. नदी प्लस ईव. नदीव. राहुल सॉरी रोहित, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अप योर थंब. यू आर म्यूटेड बाय माय साइड. रोहित अप योर थंब. थम्स अप. सलमान खान वाला थम्स अप. हाँ करेक्ट. ऐसे भी बताया तो चलता मुझे. मति प्लस ईव मतीव. नदी प्लस ईव नदीव. ठीक है, समझ गए? अदिति समझ गई यहां तक के? आपको अनम्यूट नहीं करते आएगा. मैंने आपको म्यूट कर दिया है. रिकॉर्डिंग शुरू है क्योंकि. अब नेक्स्ट रूल. अब नेक्स्ट सिमिलर वॉवेल्स उ. ये सब रिपीट करना है आपको. इसके बाद उ शॉर्ट उ और लॉन्ग उ एक दूसरे के सामने आते हैं तो इट विल बिकम अ लॉन्ग वन. अब खलु में उ छोटा है, उत्साह में भी छोटा है, तो आंसर में लेकिन खलु में आपको बड़ा दिख रहा है. ठीक है. वधु में अब लॉन्ग है, सामने छोटा है, दोनों मिला के बड़ा हो गया है. लास्ट वन सिमिलर वॉवेल रू रू. इसके बहुत कम एग्जांपल्स रहते हैं. दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट रूल बट वी शुड लर्न इट. रू और रू. एग्जाम्पल पितृ प्लस ऋण. पितृण. अब यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखते नहीं आया. तू में नीचे दो मात्राएं होना. रू की दो मात्राएं होना. दैट इज पितृण. Therefore answer is पितृण. And here that's all of rule number 1 swara sandhi. Swara sandhi ka rule number 1, when two similar vowels come together it will become a long one. It will become a long one. ठीक है. Now regarding this, पहले किसी को कुछ difficulties होंगी तो पूछ लीजिए. मैं आपको unmute कर देती हूँ. आप unmute कर सकते हो खुद को. रिगार्डिंग दिस किसी को कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो रेज योर आर्म्स. देन आई विल गो अहेड. फर्स्ट रूल सेज व्हेन टू सिमिलर वॉवेल्स कम टुगेदर इट विल बिकम अ लॉन्ग वन. नोबडी?
कुछ डिफिकल्टी नहीं है किसी को? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से रियल संधि जो है वो शुरू हो जाती है। जस्ट अ मिनट, ये वापस तकलीफ देता है हम लोगों को। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। अ और आ, पहला अभी आपके आंखों के सामने रखना। पहले अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, अ आ ई उ ऊ रू रू ए ऐ ओ औ, इतने सारे वॉवेल्स हैं। अब अ और आ के सामने हम एक एक वॉवेल लेते हैं। अब पहला, व्हेन अ और आ इज फॉलोड बाय ई और ई, ए इज सब्स्टिट्यूटेड, ए इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर बोथ। कैसे? सूर, सूर में लास्ट में अ आ रहा है और सामने ई आया तो ए तैयार हो गया, सुरेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। महा प्लस ईश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। व्हेन अ और आ इज फॉलोड बाय ई और ई, ए इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर बोथ, ए दोनों के लिए सब्स्टिट्यूट करता है। पहले हम क्या करते थे? इट विल बिकम अ लॉन्ग वन। अब लिखा मतलब अ भी निकल गया और ई भी निकल गया और दोनों निकल के वहां पे एक तीसरा ही अक्षर खड़ा हो गया और दैट इज ए, दैट इज ए। अब देखो अ और आ के सामने ई और ई आ गई। अब क्या आ सकता है आगे? अब क्या हो सकता है सार्थक? अब क्या हो सकता है? अ प्लस ए हाँ, और आ प्लस ए और अ नहीं प्लस आई, आ प्लस नहीं, ई के बाद कौन सा अक्षर आता है सार्थक? उ, 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 करेक्ट। हाँ, उ आएगा फिर। व्हेन, अ और आ प्लस उ, हाँ करेक्ट, व्हेन अ और आई इज फॉलोड बाय उ और उ, ओ इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर बोथ। और आके सामने मंगेश ई और ई आया तो क्या तैयार हो गया था मंगेश? मंगेश, हेलो और आके हेलो, सामने जब ई और ई आया था तो क्या तैयार हो गया था? आके आ प्लस नमक, शक्कर, पानी और नींबू एक किया तो क्या तैयार होता है? नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी होता है ना। तो और आके सामने जब मैंने ई और ई किया तो तू तो इतना मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख देख रहा है तो भी आंसर नहीं आ रहा है तुझे? जब बीच बीच में वो जा रहा है इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछते तभी जाता है ना? नहीं तन, टीचर, पहले से ही बीच बीच में जा रहा, ब्लैक सा आ रहा बीच बीच में। तन्वी, तन्वी पत्की, टीचर ए। ए करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब दूसरा हमारा शुरू हो गया। व्हेन अ और आई इज फॉलोड बाय उ और उ, ओ इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर बोथ। एग्जाम्पल, वर्ण प्लस उत्सव, अ प्लस उ, सोहम, यानिंग नहीं करने का है। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, अ प्लस उ, वर्ण प्लस उत्सव, वर्णोत्सव, वर्णोत्सव। देवांश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? देवांश, क्रीड़ा प्लस उत्सव, क्रीडोत्सव। पहले में अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ हो गया, दूसरे में आ प्लस उ इज इक्वल टू हो गया, सो आंसर इज क्रीडोत्सव। नेक्स्ट, व्हेन अ और आ, ये हो गया हमारा। अब आगे का
व्हेन अ और आ इज फॉलोड बाय रू और रू, पहले हमने देखा सर्वेश, सर्वेश यस टीचर। समझता है का? हाँ हाँ, व्हेन अ और आ इज फॉलोड बाय रू और रू, अर, अर, र हलंत, अर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर बोथ महा प्लस ऋषि ही इज इक्वल टू महर्षि ही। आ भी निकल गया और रू भी निकल गया, और उसकी जगह पे क्या तैयार हुआ? अर। देखो, आ निकल गया और रू निकल गया, आ निकल गया तो ह बचा ना, ह में हमने अर लिखा तो तैयार हो गया अर, महर, 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 महर्षि ही। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। रूल नंबर 2 में हमने सीखा अ आ के सामने ई आई तो ए तैयार हो गया, अ आ के सामने उ आया तो ओ तैयार हो गया, और अ और आ के सामने रू और रू आया तो अर तैयार हो गया। यहाँ पे रूल नंबर 2 जो है वो खत्म हो जाता है। रूल नंबर 1 में था सिमिलर वॉवेल्स, व्हेन टू सिमिलर वॉवेल्स कम टुगेदर इट विल बिकम अ लॉन्ग वन। रूल नंबर 2 में फर्स्ट था when a or a is followed by e or e, a is substituted for both. When a or a is followed by u or u, o is substituted for both. When a or a is followed by ru or ru, ar is substituted for both. What my point? अब क्या किया हमने रूल नंबर 2 में? अ और आ के सामने सारे अक्षर लिए एक एक करके, ई लिया, फिर उ लिया, और फिर रू लिया। अब क्या है आगे? व्हाट इज नेक्स्ट? रूल नंबर 3। अब व्हेन ई और ई इज फॉलोड बाय एनी डिसिमिलर वॉवेल, ई का डिसिमिलर वॉवेल अ, ई का डिसिमिलर वॉवेल उ, कोई भी डिसिमिलर वॉवेल हो सकता है। एक काम करते हैं, पहले एक बार पीछे जाती हूं, मैं पीछे चलती हूँ और किसी को पहले पूछती हूँ कि अब तक के कौन से रूल्स हो गए। विश्वजा, येस मॅम। काय काय शिकलो सांग आतापर्यंत? पहले when short vowel is added to long vowel it becomes a long vowel. नहीं, शॉर्ट लॉन्ग कोई भी हो सकता है। दैट इज नॉट शॉर्ट, दैट इज सिमिलर वॉवेल। Then a plus r when it is followed by e plus long e it becomes a. करेक्ट। When a plus r is followed by u plus long u and long u it becomes o. करेक्ट। And when a and r is followed by ru and long ru it becomes ar. करेक्ट। चल ठीक है, अब आगे। एन ई और ई इज फॉलोड बाय एनी डिसिमिलर वॉवेल इट चेंजेस टू य। ये जो य है ये हलंत होना। नदी प्लस अपी, अब ई के सामने अ आया तो य हो गया, ई के सामने आ आया तो या हो जाएगा, ई के सामने उ आया तो यू हो जाएगा। नदी प्लस अपी इज इक्वल टू नद्यपि। अ आया तो क्या हो गया? य। श्रेष्ठा, आ आया तो क्या हो जाएगा? य कसं होईल? ई के सामने अ आया तो य हो जाता है, आ आया तो या हो जाता है, आज अगर आया तो क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर उ आया तो यू हो जाएगा, ए आया तो ये हो जाएगा, या ये यू यू ये यो यौ यम या। दिस इज इट। 12 खड़ी जो है, अ आया तो य, आ आया तो या, एकदम इजी ट्रिक से बताया मैंने। अब देखो, नदी प्लस अपी, य हो गया नद्यपि। दिख रहा है य? दिख रहा है सबको य? खुशी दिख रहा है य? खुशी गांधी? यस मैम। हाँ, अब ए आया उसके बाद, प्रति प्लस एक तो ये हो गया है ना, ये दिख रहा है प्रत्येक।
बराबर। अब बाद में उ आया है, प्रति प्लस उत्साह, तो यू हो गया है प्रत्युत्साह। इन शॉर्ट, when e is followed by any dissimilar vowel, it changes to ya, ya, yi, yi, you, ye. This is it. अब नेक्स्ट, अब उ और उ के सामने कुछ आता है, क्या होता है? When u or u is followed by any dissimilar vowel, it changes to v. It changes to v. हलंत व, हलंत व। अब ऑफ कोर्स जैसे पहले हो गया वैसे ही, अ आया तो व, आ आया तो वा, ई आया तो वी, ए आया तो वे। दिस इज द एग्जाम्पल। खलु प्लस एक, खलवेक। अब मुझे बताओ, खलु प्लस अपी, खलु प्लस अपी इज इक्वल टू व्हाट? खलु प्लस अपी, आयशा? खलवपी। खलवपी, करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट। दैट मीन्स उ प्लस अ इज इक्वल टू व, उ प्लस आ इज इक्वल टू बा, उ प्लस ए इज इक्वल टू वे, उ प्लस औ इज इक्वल टू वौ। दिस इज इट। और एक आधा एग्जाम्पल है क्या, देखते हैं। और एक एग्जाम्पल है, खलु प्लस इति इज इक्वल टू खलविति, उ प्लस ई इज इक्वल टू व, उ प्लस ई इज इक्वल टू वी। सानिका? यस मैम। इसके पहले का क्या रूल था? When u and long u is followed by any dissimilar vowel, it changes to halantaya. रिपीट। When u and long u is followed by any dissimilar vowel, it changes to halantaya. कुछ स्क्रीन अलग दिखा रही क्या तुम लोगों की? प्रणव देशमुख, व्हाट वाज द प्रीवियस रूल? जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके पहले का रूल क्या था? प्रणव, प्रणव, प्रणव देशमुख, व्हाट वाज द प्रीवियस रूल? E or followed by any रणवीर? रणवीर, we can't hear you. We can't hear you. Tanvi, Tanvi Sawant, Tanvi Sawant. Yes, ma'am. How many days you were absent for? How many days? Ma'am, there was a problem in my WhatsApp. I asked how many days you were absent. 4 days. 4 days. Okay. Yes. Previous rule. When u or u is followed by any dissimilar vowel, it changes to y. Wrong. Aditya Satav, what was the previous rule? When E or long E is followed by any dissimilar vowel, it changes to y. Yeah. When E or E is followed by any dissimilar vowel, it changes to y. And the front rule is when U or U is followed by any dissimilar vowel, it changes to V. Now least important rule. Least important. अब least important ये कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको सीखने का है। ठीक है, ये पेपर में नहीं आने वाला कहीं पे भी, लेकिन फिर भी आपको पता होना। When A is followed by any dissimilar vowel, it changes to ay. Example: ne plus an. A or a is equal to ay. Therefore, answer is nayan. A plus a is equal to ay. अब of course A plus a आया तो आया, A plus u आया तो ayu, A plus e आया तो आई।
दिस इज इट. ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन. When I is followed by any dissimilar vowel, it changes to I. I. नहीं प्लस अक, नहीं प्लस अक नायक. आई प्लस अ इज इक्वल टू आय, नायक. अब देखो, हाँ, जिनको जल्दी जल्दी समझ में आता है उन्होंने एक चीज जो है वो दिमाग, एक चीज आंखों के सामने लाना. ई प्लस अ इज इक्वल टू क्या हुआ था? य. बराबर. डू यू रिमेम्बर? अभी अभी सीखा हमने. ई प्लस अ इज इक्वल टू अय हुआ, फिर ए प्लस अ इज इक्वल टू अय हुआ. पहले य, अय, और आई प्लस अ इज इक्वल टू आय हुआ. स्टेप बाय स्टेप. जैसे 1 plus 2 is equal to 3, then 1 plus 3 is equal to 4, and then 1 plus 4 is equal to 5. E plus a is equal to y, a plus a is equal to ay, and I plus a is equal to I. देखो स्टेप कैसी हुई? य, अय, आय, य, अय, आय. लेकिन इधर भी तो ई हो गया, फिर ए हो गया, और फिर आई हो गया. दिस इज इट. दिस इज द ट्रिक. ये ट्रिक है. अब वैसे ही, अब मुझे बताओ तो उ, ओ और औ का क्या हो सकता है? उ, ओ और औ का क्या हो सकता है? किसका पहले हाथ ऊपर? आई रिपीट. ई का य, ए का अय, और आई का आय. एक हाथ ऊपर दिख रहा है मुझे, गौरी का नहीं, बहुत सारे हैं. अब वैसे आगे का रूल क्या हो सकते हैं? वही के वही हाथ ऊपर है. गौरी कराड़े. When u or u is followed by any dissimilar, it becomes v. So when o is followed by any dissimilar vowel, it will become ava. And when it is o is followed by any dissimilar vowel, it will become ava. Very good. एकदम करेक्ट. u का व, so o का अव, and औ का आव. एकदम करेक्ट. वेरी गुड. एक्सेलेंट. See, next. Just a minute. चल भाई आगे. Next rule. When O is followed by any dissimilar vowel, it changes to av. व, अव. Example, no plus in a नवीन, अव हो गया, नवीन. Next, last. When au is followed by any dissimilar vowel, it changes to av. Example is no plus ik, navik. ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, और औ का आव. इससे भी इजी तरीके से अगर ध्यान में रखने का है, ई इज इक्वल टू य, ए इज इक्वल टू अय, ऐ इज इक्वल टू आय, उ इज इक्वल टू व, ओ इज इक्वल टू अव, and O is equal to our, and in this way स्वर संधीज are finished. आज हमारा टॉपिक था स्वर संधि का, एंड स्वर संधि का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया. अब कल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th, एंड दैट इज विसर्ग संधि. सारे के सारे रूल्स जो है वो विसर्ग संधि के इंपॉर्टेंट है. सो टुमारो देयर विल बी सेशन for Visarga Sandhi, and you will get password and timing for it, and you have to present, you should present, और in this way Sandhis और कल difficulties जो है वो तैयार रखना. कल मिलते